ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ साफ कहा है कि 2021 से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जानते हैं यौन शोषण के मामले को। अगर वो जब कहेंगे तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमने तो धृतराष्ट्र देखा था महाभारत में, जो अपने पुत्र मोह में सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज देश के प्रधानमंत्री सिर्फ धृतराष्ट्र की भूमिका में ही नहीं है, पूरा देश तबाह हो रहा है और प्रधानमंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक शब्द नहीं बोलते। तो क्या स्मृति ईरानी जी चुप रहती? क्या अमित शाह जी की बेटियां होती? क्या प्रधानमंत्री जी की बेटियां अगर सड़कों पर बैठी होती तब भी क्या ये चुप होते? ये सवाल है कि देश की बेटियां जो मेहनत कर देश के लिए तिरंगे के सम्मान में जो मेडल जीत कर आती है और उस पर कहीं की भी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अब बल प्रयोग किया, गंदी गंदी गालियां दी, नारियों के सम्मान की बात हमारा धर्म सिखाता है और उन्हें जबरन बल प्रयोग किया गया। वाकई हिंदू खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग आज क्या हिंदू बेटियां खतरे में नहीं है? आप बताओ। अगर कोई बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पर कोई मुसलमान होता तो ये आरएसएस के चड्डी वाले, ये निकर वाले सड़कों पर नंगा नाच रहे होते। आज इन हिंदू बेटियों को यौन शोषण ही नहीं, मानसिक शोषण भी किया गया, जहां हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू पुलिस कमिश्नर, तमाम वो लोग होते हुए भी। हम बात करेंगे जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ है, जिस तरह से पहलवानों को पीटा गया है, जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई है, उसको लेकर क्या देश में अब धरना नहीं दिया जा सकता? क्या देश में अब आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते? और क्या ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है? क्या 2024 की तैयारी करी जा रही है? क्योंकि एक सवाल खड़ा हो रहा है पहलवानों पर भी कि वो मोदी और सरकार या फिर भाजपा सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पंकज जी, सवाल यही है, जिस तरह से लाठीचार्ज, जिस तरह से मारा जा रहा है, क्या अब खत्म हो चुका है लोकतंत्र? बिल्कुल, देश में लोकतंत्र खत्म हो गई और जो हमें संविधान में आजादी थी वो आजादी खत्म कर दी गई। जब से आरएसएस और भाजपा की हुकूमत, खास करके नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत जब 2014 में आई, तब से देश में किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं है। आपको पता होगा कि जब हमारे देश की बेटियां जो तिरंगा का सम्मान बढ़ाती है, जो देश का सम्मान बढ़ाती है, जब गोल्ड मेडल लेके आती है, जब कांस्य मेडल लेके आती है, तो प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाते हैं और प्रधानमंत्री जी के आवास के चंद कदमों की दूरी पर जब वही बेटियां जब सड़कों पर बैठी होती है, जंतर मंतर पर बैठी होती है, तो प्रधानमंत्री चुप और मौन होते हैं। वैसे तो 1991 में ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उस समय उन पर 34 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज था। उसके बावजूद आप एक बात समझिए, ये कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं, इनकी प्राथमिकता देश की बेटियों की नहीं है। पहले देश के लोगों ने रोटी की लड़ाई लड़ी है, किसान आंदोलन था, इनको मुंह की खानी पड़ी, अब बेटियों की लड़ाई है। अब बेटियों को बचाने की जो लड़ाई है, मुहिम है, उसमें हम सभी को मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। बेटियां चाहे किसी की भी हो, किसी स्टेट की भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, किसी जाति धर्म से नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हमारे देश की बेटियों को, उन बेटियों को जिन्होंने तिरंगा के सम्मान में भूखे रहकर, प्यासे रहकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आया, उनका अपमान करने का काम करती है और उनको बुरी तरीके से गंदी गंदी गालियां दी गई, बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, बेहद शर्मनाक है। हम पूछना चाहते हैं उस स्मृति ईरानी से, जो महिला विकास मंत्री हैं, जो चूड़ियां लेकर घुमा करती थी, आज उनकी चूड़ियों की खनक कहां शांत हो गई? आज वो क्यों नहीं बोलती है? भारतीय जनता पार्टी की तमाम वो महिला सांसदें क्यों नहीं बोलती है? हम पूछना चाहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष से, रेखा गुप्ता जी से, आज आपके मुंह में क्या आप गूंगे बहरे हो गए? आपके मुंह में दही जमा है जो आप नहीं बोल रहे हैं? और ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ साफ कहा है कि 2021 से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जानते हैं यौन शोषण के मामले को। अगर वो जब कहेंगे तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमने तो धृतराष्ट्र देखा था महाभारत में, जो अपने पुत्र मोह में सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज देश के प्रधानमंत्री सिर्फ धृतराष्ट्र की भूमिका में ही नहीं है, पूरा देश तबाह हो रहा है और प्रधानमंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक शब्द नहीं बोलते। ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं हमने रोक रखा है अपने लोगों को, वरना पता नहीं क्या कर देते अब तक। क्या ये स्टेटमेंट है उनका आज का कि हमने रोक रखा है अपने लोगों को। कौन है भाई ब्रजभूषण शरण सिंह? कहाँ का गुंडा मवाली है भाई? ये देश कानून से चलेगा, देश में कानून व्यवस्थाएं हैं, आईबी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सेना के सभी तमाम तरह के डिपार्टमेंट हैं, तो किसको रोक लिया भाई? ये तो खुला खुला चैलेंज है। तो इस बात का साफ साफ प्रमाण है कि ये लोग
कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, गृह मंत्री अपने आवास के चंद कदमों पर की दूरी पर जब देश की बेटियां बैठी है और आपकी दिल्ली पुलिस जो आपके अधीन आती है एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज करती है। पहली बात। दूसरी बात, महिला आयोग रेखा गुप्ता जी इस पर बयान नहीं देती है। महिला आयोग का निर्माण ही इसलिए हुआ कि महिलाओं पर अगर कोई भी अत्याचार होगा महिला आयोग उसको संज्ञान में लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसके चेयरमैन प्रियंक कानूगो वो चुप क्यों हैं, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे? और सबसे बड़ी बात, आप जैसे देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों को सांप सूंघ गया है। रूस यूक्रेन पहुंच जाते हैं, ईरान पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। अरे बुज़दिलों कायरो, तुम्हें देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत। एक सवाल ये उन पे भी तो बनता है ना, जब वो शोषण कर रहे थे तभी आवाज क्यों नहीं उठाई? पहले ओलंपिक खेल ली, मेडल जीत लिया, अब इतने सालों बाद आवाज उठा रही है, क्या तभी आवाज नहीं उठानी चाहिए थी उनको? क्या आप कभी गौतम गंभीर जैसे लोगों से सवाल पूछेंगे? क्या आप जयाप्रदा जैसे सांसदों से सवाल पूछेंगे? कभी मेनका गांधी जी से सवाल पूछेंगे? क्या इनको अपना जो नारी का धर्म है, क्या वो नहीं, जो राष्ट्र धर्म है सांसदों का, क्या उनको नहीं दिखाना था? अगर मैं पूछता हूं, अगर स्मृति ईरानी जी की बेटियां हो तो क्या स्मृति ईरानी जी चुप रहती? क्या अमित शाह जी की बेटियां होती? क्या प्रधानमंत्री जी की बेटियां अगर सड़कों पर बैठी होती तब भी क्या ये चुप होते? ये सवाल है कि देश की बेटियां जो मेहनत कर देश के लिए तिरंगे के सम्मान में जो मेडल जीत कर आती है और उस पर कहीं की भी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अब बल प्रयोग किया, गंदी गंदी गालियां दी, नारियों के सम्मान की बात हमारा धर्म सिखाता है। हमारा धर्म नारियों के सम्मान के लिए, और हमारे धर्म में आपने देखा होगा हमारे सभी आराध्य राम हो या कृष्ण हो, सभी ने नारियों का सम्मान करने की बात सिखाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की असुर प्रवृत्ति के लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, आज क्या हिंदू बेटियां खतरे में नहीं है? आप बताओ। अगर कोई बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पर कोई मुसलमान होता तो ये आरएसएस के चड्डी वाले, ये निकर वाले सड़कों पर नंगा नाच रहे होते। आज इन हिंदू बेटियों को यौन शोषण ही नहीं, मानसिक शोषण भी किया गया और उनके जबरन बल प्रयोग किया गया। वाकई हिंदू खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, जहां हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू दिल्ली पुलिस कमिश्नर, तमाम वो लोग होते हुए भी अगर कोई आदमी अगर चैन से सोता है तो वो समझो कि वो बुज़दिल है, वो कायर है, वो डरपोक है, जो अपने देश की बेटियों के सम्मान में सड़कों पर नहीं आता। हम कहते हैं वो खून नहीं पानी है, जिस खून में वो गर्मी नहीं कि माँ बहन बेटियों के अत्याचार पर, चाहे बिल्किस बानो के भी जब जुर्म हुआ था, गैंगरेप हुआ था, जब उनके आरोपियों को भाजपा जनता पार्टी के लोगों ने ढोल नगारों से सम्मानित किया था, तब भी हमने आवाज बुलंद की थी। हमने तब भी आवाज बुलंद की थी जब कानपुर में ढोंगी अपराधनाथ की सरकार ब्राह्मण महिला और उनकी बेटी को जिंदा जला दिया बुलडोजर चलाकर, तब भी हमने कहा था। सवाल और है, ये पहलवान जो है ये बीजेपी पे डायरेक्ट या अमित शाह या फिर मोदी जी को क्यों नहीं नाम ले रहा है, इनका, इन पे क्यों नहीं बोल रहा है? बार बार बोल रहा है कि हमें इनसे कोई समस्या नहीं है, हम तो ब्रिजभूषण से काम कर रहे हैं। देखिए, क्या ये प्रोपेगेंडा चल रहा है 2024 का? निश्चित तौर पर वो हरियाणा से आते हैं और वो सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, मानने वाले भी लोग हैं। उन्हें क्या पता था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। यही तो बात समझने की चीजें हैं। आप पूरे देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम अगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर चुप हैं, हम अगर सिखों पर हो रहे अत्याचार पर अगर चुप हैं, हम अगर पिछड़े दलितों में बटे रहे, हम अगर भाषा और प्रांत के नाम पर बटे रहे, तो आप यकीनन विश्वास कीजिए, जिस तरीके के कसाई के दुकान से मुर्गा, कसाई जब मुर्गा निकालता है वही मुर्गा फड़फड़ाता है, जिस मुर्गा को काटा जाता है, उसी तरीके से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सबको इसी मुर्गे की तरह इस्तेमाल करेगी। आइए हम सब मिलकर इस कुव्यवस्था का विरोध करें। हमने देखा है, आपने लोकतंत्र की बात की, जब अंबानी बंधु और पुलवामा की बात की, सत्यपाल मलिक जी ने दिल्ली पुलिस और सीबीआई उनके घर पर रेड मारना शुरू कर दिया, उनसे सवाल जवाब पूछना शुरू किया। जब किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी के किंग मेकर नरेंद्र मोदी चुप और मौन थे,
संसद की सदस्य साउंड सिस्टम को म्यूट कर दिया गया पूरे संसद को। जब राहुल गांधी जी पर उल्टा कार्रवाई हुई, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई और उन्हें बेघर कर दिया गया, लेकिन अडानी से सवाल नहीं पूछा गया। जब ब्रजभूषण शरण सिंह से आरोप लगा, सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा जाना था, लेकिन देश की बेटियों को मारा गया, पीटा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई। हमने देखा है जब देश में लोग CA/NRC का विरोध कर रहे थे, हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। जब हमारे देश के किसान भाई सड़कों पर, दिल्ली की सरहदों पर जब बैठे थे, उन्हें खालिस्तानी पता नहीं कितनी गालियां दी जा रही थी। मेरा सवाल वही है कि किसान आंदोलन की तरह क्या ये भी अब एक बड़ा आंदोलन बनेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा जाटों पर आ गया। अब जाटों का, अब जाति पर आके कह रहे हैं ये कह रहे कि जाट चुप नहीं बैठेंगे, जाट आंदोलन करेंगे। बहुत सारे लोग आ गए। बंद करो, आप जैसे दलालों ने, भरवों ने सिर्फ हम लोगों को जाति और धर्म पर बांट दिया। बेटियां तो बेटियां होती है, बहन तो बहन होती है, चाहे वो जाट की बेटी हो, वो चाहे कास्ट की बेटी हो, ब्राह्मण की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो। जरा उस बेटी का दर्द उसके माँ बाप से पूछ कर देखिए, जिन्होंने खुले मंच पर आकर इस सत्यता को इतने दिनों के बाद भी स्वीकार किया है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के बदले में कोई मुस्लिम सांसद होता या किसी मुसलमान का नाम होता? आप आफ्ताब और श्रद्धा पर तो चला रहे थे, आज हमारे देश की वो पहलवान बेटियों के बारे में क्यों नहीं चला रहे भाई? इसमें कौन सा एंगल है? आपको पता चल गया आरी कहां से लाया, सूटकेस कहां से लाया? तो अरे भैया, गोद में लड़का, आप ढिढोरा पीट रहे हैं आप हैं? तो कोर्ट भी तो बोल रही है, मान तो लिया, आपकी मांग अब उठ जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप महिलाओं को पीटो। कोर्ट ने FIR की बात की, FIR करवाया। धन्यवाद इसके न्यायालय को हम देते हैं, लेकिन साथ ही न्यायालय को यह भी कहते हैं, आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उन देश की मां बहन बेटियों को भी इंसाफ दिलाइए जो प्रताड़ित हैं, जिसे आजाद भारत में FIR तक दर्ज नहीं करने दी जाती है, जिनको बोलने तक नहीं दिया जाता है। और आप, ये 4 चीजें हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया मिलकर फिर से देश को गुलामी की ओर ढकेल रहे हैं। हम चारों से अनुरोध करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सम्मान करने की इजाजत दी है। इसका यह मतलब नहीं कि इसका दुरुपयोग हो। देश की बेटियों को आजादी मिले, देश की मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू न लूटे जाएं। आपने देखा होगा हाथरस में जब सदीक कप्पन ने सवाल उठाया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, अंततः उन्हें बरी करनी पड़ी। आज मणिपुर में जो आगजनी हो रही है, जो जगह जगह दंगे हो रहे हैं, क्या और उसी दिन पहलवानों पे हो जाते, तो क्या वहाँ की खबर दबाने के लिए मुद्दे से भटकाया गया है? ये देखिए, जितनी भी घटनाएं होती है उस घटनाओं के लिए सरकार दोषी है। मेघालय में तो भाजपा की सरकार है। अमित शाह जी कहते हैं सर पर बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और आप क्या लॉ एंड ऑर्डर चलाएंगे? आप बताओ ना कि मेघालय में किसकी सरकार है? आपकी डबल इंजन की सरकार है। मेघालय के राज्य सरकार भाजपा की, केंद्र सरकार भाजपा की, क्यों नहीं मेघालय की हिंसा रोक पाती है? जितने भी हिंसा होते हैं, ये किसी न किसी साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है। ये सिर्फ सरकार को पूरी अविलंब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दंगाई चाहे कोई हो, मेरा भाई ही क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल ये था, क्या जानबूझ के तो नहीं किया कि वहां का मुद्दा ना दिखाया जाए कि सरकार का क्या हो रहा है? क्योंकि कर्नाटक में इलेक्शन भी चलना है, सरकार की किरकिरी हो जाती है अगर ऐसा होता तो। क्या है उसकी वजह से मुद्दा डाइवर्ट किया गया है? देखिए, सवाल तो बहुत बड़े गंभीर हैं। ये जांच का सवाल है कि पुलवामा घटना की जांच नहीं होती, गोधरा की जांच नहीं होती, BBC की डॉक्यूमेंट्री बंद कर दी जाती है। अगर सही से जांच हुई तो गोधरा से पुलवामा तक दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी, तो साजिशन सरकार को देखा होगा आपने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जाते थे। वो अन्ना मुजरगा रहा था, ठुमका लगा रहा था, दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठा था, उस अन्ने का जमीर मर गया, अन्ना अब नहीं बोलता। अरे भैया, अन्ने कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, तुम तो 10 साल से सोए पड़े हो। अरे बेशर्मो, इस जिंदगी पर, तुम्हारी जिंदगी पर लानत है। और तुम जैसे अन्ना हजारे, तुम जैसे लोगों पर मैं थूकता हूं। कैसे जमीर के लोग हो? कब्र में पांव है, कम से कम धर्म अपनी वो तो दिखाओ। तुम जिस ईमानदारी की ढोंग रचते थे, तुमने ढोंग प्रपंच कर देश को, आज अगर देश इस कगार पर है
इसके लिए अन्ना हजारे भी जवाबदेह है, इसके लिए विनोद राय जैसे लोग जवाबदेह हैं, इसके लिए रामलीला मैदान के वो तमाम सौंदर्यकारी ये हैं, क्यों नहीं करते। मेरा आखिरी सवाल है, जयंत चौधरी ने बोला है हजारों ट्रैक्टर खड़े हैं, काफी सारे किसान यूनियन जो थी वो समर्थन में आ गई है, तो क्या ये बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है अब? निश्चित तौर पर देश भर के हम लोगों से कहना चाहते हैं, ये भाजपा का बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था, ये एक ढोंग था। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। इनके एक एक जुमले को देखेंगे, सारे जुमले के उलट ये काम करते। ये अपने आप को सलमान खान समझते हैं, जो कहते वो डिफरेंट नहीं करते। ये आपने देखा होगा वांटेड फिल्म में, ठीक उसका उल्टा करते हैं। इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, लोगों को युवाओं को रोजगार नहीं दिया। इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात की, देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया। इन्होंने रुपया को डॉलर को बरोबर करने की बात थी, लगातार डॉलर को नीचे ऊपर करते रहे, डॉलर रुपये को नीचे करते रहे। तो देश में आप जब देखेंगे आदर्श गांव बनाने की बात थी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, तमाम किसानों की आय दुगुनी करने की बात थी। 75 साल होने पर अमृत महोत्सव की बात कह रहे थे, उन्होंने विस्काल बना दिया। लोग घर में खाना नहीं खा पा रहे, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे, किताब कॉपी महंगा हो गया, किसान भाइयों के तमाम लागत तिगुना से ज्यादा हो गया। तो ये सब तमाम चीजें हैं। और रह गई बात, सवाल रोटी का था, रोटी का विरोध जिस तरीके से पूरा देश ने किया, आज सवाल देश की बेटियों का है, देश के मान सम्मान का है। अगर आप किसी बेटी के बाप हैं, आप अगर किसी बहन के भाई हैं, आप अगर किसी पत्नी के पति हैं, आप उस धर्म का निर्वाह कीजिए और देश की बेटियों का मनोबल पंकज जी ऊंचा कीजिए। पंकज जी, मोदी जी कह रहे हैं मैंने सपना देखा था, सपने में मैंने देखा है मैं कर्नाटक का विकास कर रहा हूँ, कर्नाटक का विकास करूंगा। सपने में आजकल वो बोल रहे हैं कि सपने में आ रहा है फ्यूचर होगा। फ्यूचर सपने में क्या आ रहा है? जो आदमी अपनी पत्नी की हिफाजत नहीं कर सकता, जो पति धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, वो आदमी देश की बेटियों को क्या बचाएगा? इसके लिए तो हम देश के लोगों को बचाना होगा। हमने प्रभु श्री राम को देखा था, प्रभु श्री राम अपनी पत्नी की हिफाजत के लिए लंका तक की यात्रा की तय की, तमाम विपत्तियों को बाधाओं को लांघते हुए रावण का वध किया और मां सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा कर लाया। हम उस धर्म के लोग हैं। हमारा धर्म नारियों की हिफाजत की बात सिखाता है। हमारे धर्म में हर चीज के लिए कायदे कानून हैं। वो भी तो किसी की बेटी है, तो क्या आप अपनी बेटी की हिफाजत नहीं करोगे? क्या आप अपने पिता का धर्म नहीं पालन करोगे? और मोदी जी को तो वाजपेयी जी ने कहा था राष्ट्र धर्म का निर्वाह कीजिए। मोदी जी अगर राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते, देश की बेटियों की चिंता होती, तो मोदी जी 80,000 का मशरूम नहीं खा रहे होते। इतने बेशर्म, इतने खुदगर्ज प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखे। जो प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर आज 18 दिन से अधिक हो गए और बेटियों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, उनको गंदी गंदी गाली दी जा रही। प्रधानमंत्री जी, आपको नींद कैसे आती है? प्रधानमंत्री जी, आपको भूख कैसे लगती है? आप 80,000 का मशरूम कैसे खा सकते हैं? आप 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट कैसे पहन सकते हैं, जहां देश की बेटियां सड़कों पर पिट रही है? बेशर्मी की भी हद होती है। ठीक है, चलिए देखिए, लगातार इस मुद्दे पर भी हम